गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एसबीर सिंह आज फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गति, यानी कि मोशन। तो ये गति है क्या, गति कैसे होती है, तो आज हम गति को समझेंगे। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हुए देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने रोज़ ही कई सारी चीज़ों को हर रोज़ एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हुए देखते हैं, उन्हें जाते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, दौड़ते हुए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कोई पैदल चलता हुआ व्यक्ति वो लगातार चल रहा है तो वो भी अपनी गतिमान अवस्था में ही होता है। या सड़क पर जाते हुए वाहन को आपने दौड़ते हुए देखा होगा, सड़क पर चलते हुए देखा होगा। या ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य हैं, उड़ते हुए पक्षी हैं या वायुयान हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने रोज़ ही ये सभी चीज़ें गति करते हुए देखी हैं। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई वस्तु किसी दूसरे की सापेक्ष, यहाँ पर सापेक्ष को समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई नाव है जो कि किसी नदी में तैरती हुई जा रही है और उसमें एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो क्या होगी, वो इस नाव के सापेक्ष व्यक्ति की जो गति होगी वो क्या होगी, वो विरामावस्था में होगी। वो विरामावस्था में होगी क्योंकि नाव के सापेक्ष जो व्यक्ति उसमें बैठा है वह कोई गति नहीं कर रहा है, जबकि नदी के सापेक्ष नाव की गति कैसी होगी, वो गतिमान अवस्था में होगी। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है, यात्रा कर रहा है, तो रेलगाड़ी के सापेक्ष व्यक्ति कैसा होगा, विरामावस्था में होगा, यानी कोई गति नहीं कर रहा होगा। जबकि पटरी के सापेक्ष रेलगाड़ी कैसी होगी, गतिमान अवस्था में होगी। तो यह हमें अनुभव कब प्राप्त होता है, जब हम बाहर देखते हैं। जब हम बाहर देखते हैं तो हमें ये पेड़, ये पहाड़, ये हमें चलते हुए नज़र आते हैं। तो इससे हमें अनुभव होता है कि हम गतिमान अवस्था में हैं। तो यहाँ पर एक ये गति की सापेक्षता का सिद्धांत लागू होता है। अब स्थितियाँ ये दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या है, विरामावस्था। पहली विरामावस्था है और दूसरी गतिमान अवस्था है। तो विरामावस्था यानी कोई वस्तु अपनी जगह पर पूरी तरह से स्थिर है, जबकि हम कहें तो कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु पूरी तरह से विरामावस्था में नहीं है, क्योंकि हर कोई न कोई किसी के सापेक्ष गति अवश्य कर रहा है। अगर हम पृथ्वी की ही बात करें तो अगर पृथ्वी पे कोई चीज़, पहाड़ मान लीजिए, कोई पृथ्वी पे हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये विरामावस्था में है, लेकिन नहीं, यह केवल पृथ्वी के सापेक्ष विरामावस्था में है। जबकि हम संपूर्ण ब्रह्मांड की अगर बात करें तो पृथ्वी स्वयं विरामावस्था में नहीं है, वो गतिमान अवस्था में है। दूसरी स्थिति बनती है कि गतिमान अवस्था में। तो अगर हम सीधी सी बात कहें तो गति का अर्थ क्या है, गति का अर्थ वस्तु की स्थिति
परिवर्तन कहलाती है। किसी वस्तु की अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह क्या हो गया, उसने गति की है। हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु ने गति की है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती है, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती है तो वस्तु की इस स्थिति को क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अब हम बात करेंगे दूरी। तो दूरी क्या है, किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब गतिमान होती है तो वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, वह दूरी कहलाएगी। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर ए स्थान पर थी और वो डी स्थान पर पहुँच गई, तो ए से डी तक की तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ए से डी तक का जो उसकी स्थिति में परिवर्तन आया है वो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। अब जब हमने दूरी की बात की है तो अब हमें विस्थापन को भी समझ लेना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यह क्या होता है? तो जहाँ तक दूरी का सवाल है तो उसकी स्थिति परिवर्तन ए से डी तक की हुई तो उसने जितना सफ़र तय किया है वो टोटल क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन ए से डी तक की न्यूनतम दूरी यह विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन क्या हो गया कि वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का जो बीच का अंतर है वह वस्तु का विस्थापन कहलाता है। सामान्य भाषा में कहें तो उसकी जो स्थिति पहले थी और जो स्थिति अंत में है उनकी बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए बिंदु पर है और वह ए से बी तक जाता है। कोई व्यक्ति ए बिंदु पर था, ए से वह बी पर पहुंच गया और बी से फिर वह सी तक जाता है। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी ए बी और प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यह व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी कुल दूरी। जबकि विस्थापन कितना होगा, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी यानी कि ए सी। जबकि विस्थापन कितना होगा, यहाँ पर ये हो गई दूरी और विस्थापन कितना होगा, ए सी। यदि ए बी तथा बी सी के बीच मान लीजिए 90 अंश का कोण है, यहाँ पर कितना है, समकोण बनता है, 90 अंश का कोण है, तो तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में हम निकाल सकते हैं ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान लीजिए यदि यह दूरी 4 किलोमीटर थी और यह दूरी 3 किलोमीटर थी, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर
4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, √16 प्लस 9 बराबर √25। या हम कह सकते हैं AC बराबर 5 किलोमीटर। जो विस्थापन है वो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। उसका विस्थापन ये 5 किलोमीटर निकलकर आ गया। जबकि चली गई कुल दूरी कितनी होगी, चली गई कुल दूरी 4 और 3 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर विस्थापन आ गया 5 किलोमीटर और दूरी कितनी आ गई, 7 किलोमीटर। तो यह दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। अगर हम बात करें तो इनके अंतर की, तो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी केवल परिमाण होता है, यह अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कभी भी शून्य नहीं होती है, जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से A से B पर पहुँची और B से C पर पहुँची और C से पुनः D पर पहुँची और D से पुनः A पर आ गई। तो उसने दूरी तो इतनी यहाँ से पूरी तय की, लेकिन विस्थापन क्या रहा, विस्थापन वो पुनः अपनी स्थिति पर आ गया, यानी विस्थापन यहाँ पे 0 हो गया। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है। आज के इस वीडियो को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले नई वीडियो में इससे आगे की बात करूँगा। धन्यवाद।